अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गी में एक नई और कौन सी स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है टेट्रास्पोर्स। और ये जो टेट्रास्पोर्स हैं ये रोडोफाइसी और फियोफाइसी के मेंबर में फॉर्म होते हैं। यानी कुछ जो रेड एल्गी हैं जो जिनमें टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और कुछ फियोफाइसी के मेंबर हैं इनमें भी टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और टेट्रास्पोर्स जहां बनते हैं इसे कहा जाता है टेट्रास्पोरेंजियम। टेट्रास्पोरेंजियम। और ये टेट्रास्पोर भी कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, भाई बिना फ्लैजिला वाले होते हैं। और याद रखना है क्लास रोडोफाइसी और फियोफाइसी के एल्गी में ही टेट्रास्पोर का फॉर्मेशन होता है। और फेवरेबल कंडीशंस में ये जो टेट्रास्पोर्स हैं ये टेट्रास्पोरेंजियम से बाहर आते हैं और टेट्रास्पोरिक प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। प्लांट यानी एल्गी के नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे रेड एल्गी पॉलीसाइफोनिया में टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एक और स्ट्रक्चर जिसमें कि प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर एक थिक वॉल का फॉर्मेशन होता है, इन्हें कहा जाता है हेप्नोस्पोर। हेप्नोस्पोर्स दीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ये भी अनफेवरेबल कंडीशंस में फॉर्म्ड होते हैं और प्रोटोप्लाज्म अपने चारों ओर एक थिक वॉल का फॉर्मेशन करता है जिससे एक सिस्ट यानी एक गांठ वाले स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है और जिसे हेप्नोस्पोर्स कहा जाता है। जैसे क्लेमाइडोमोनाज में ये स्ट्रक्चर्स बनती है हेप्नोस्पोर्स। एक और स्पोर्स हैं जिनको कहा जाता है ऑटोस्पोर्स। और एटोस्पोर्स एप्लानोस्पोर्स लाइक ही स्ट्रक्चर्स होती है, यानी नॉन मोटाइल होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर थिक वॉल का फॉर्मेशन होता है और पेरेंट से अलग होकर ये ऑटोस्पोर्स नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं।